डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। अल्लाह बंदों के साथ एक दूसरे को आजमाने के लिए ला रहा है। यहाँ ओके गाइस, आप लोगों ने सुना, अल्लाह आजमाने के लिए बंदों को आपस में लड़ाता है। इस्लाम का किताल कौन कर सकता है भाई? इस्लाम तो एक थियोलॉजी है। इस्लाम के साथ किताल क्यों नहीं होगा? तुम इस्लाम वालों के साथ किताल करोगे तो इस्लाम का ही किताल होगा ना। कैसे? किसी मुतले को मिठाई मत देने का। देने का क्या, लेने का ही नहीं। हमको अल्लाह के सिवा किसी का नजर चाहिए नहीं भाई। हमको ऐसे खा लिया करो तो अल्लाह के रसूल ने कहा बिस्मिल्लाह करके खा लिया करो, तुम्हारे लिए हलाल हो जाएगा। जब आपको दिवाली की मिठाई आए तब भी खा लिया करो, क्या मसला उसमें? अगर मिसाइल भी बनाते हैं, जहां पे टारगेट करना है वो टारगेट उसी को ही लगेगा, किसी और को नहीं लगेगा। तो अल्लाह से अच्छे तो इंसान की टेक्नोलॉजी है यार। क्या अल्लाह तो कारपेट बॉम्बिंग करता है, कारपेट आजाद देता है। बस सलाम तो लेके मतलब हमारे साथ जो है वो मुसलमान भी उसमें मरेंगे। नहीं अरे यार एडम भाई अबे 10 मिनट हो गए, मुझे जवाब नहीं दे रहा यार। तू क्यों जा रहा है मंदिर? रुक, हाथ से मैं तुझे रोक रहा, नाक तोड़ दूंगा, टांग तोड़ दूंगा, मुंह तोड़ दूंगा। जय हिंद दोस्तों एक बात बिल्कुल समझ नहीं आती है। ऊपर वाले के चाहे बिना एक भी पत्ता नहीं हो सकता और अल्लाह सब कुछ जानता है। अल्लाह जब सब कुछ जानता है तो फिर बंदे का इम्तिहान क्यों लेता है? सब कुछ जानते हुए भी आजमाइश करना क्या सही है? क्या अल्लाह को खुद पर ही भरोसा नहीं है या खुद पर ही शक है? इस बात का खुलासा मेरे लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर करें। आज की डिबेट में कुछ नया सुनने को मिलेगा। वैसे तो हर बार ही नया सुनने को कुछ ना कुछ मिलता ही रहता है। इस डिबेट में फिर एक बार देखेंगे साहिब भाई को बर्दाश्त करने की ताकत पता नहीं कहाँ से आती है, जबकि हम लोग मोमिन की जलेबियां देखते देखते सुनते सुनते एकदम पागल से हो जाते हैं। वैसे जब भी कोई सवाल मोमिनों से किया जाता है, कभी भी किसी भी सवाल का जवाब तो सीधा सीधा देते ही नहीं है। जब तक वो 10 बार किसी एक बात को घुमा नहीं लेते, तब तक उनके मुंह से जवाब निकल ही नहीं सकता। ये हर बार होता है। खैर चलिए ये देखते हैं। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जी उबैदुर रहमान साहब, जो अभी जिस टॉपिक पे चल रहा था बात, उसी टॉपिक पे मैं अल्लाह के साथ लड़ाई कैसे होती है? इसी टॉपिक पे अल्लाह के साथ लड़ाई कैसे होती है वो बता दे पहले। अल्लाह के साथ लड़ाई नहीं, अल्लाह बंदों के साथ एक दूसरे को आजमाने के लिए लड़ाता है। नहीं यहाँ पे लिखा हुआ है यही है सजा। एडम एक मिनट भाई, आई विल गिव यू द एंटायर चांस। ओके गाइस, आप लोगों ने सुना, अल्लाह आजमाने के लिए बंदों को आपस में लड़ाता है। यही तो हम स्ट्रीम करके इतने सालों से साबित करने की कोशिश कर रहे थे। आज देखिए इनके मुंह से हकीकत निकल गई। अल्लाह लड़ाता है इंसानों को। अल्लाह कुफ्र को और अमन वालों को जब आजमाता है तो लड़ाता है। हाँ, तो लड़ाएगा, आजमाने के लिए लड़ाता है। आजमाने के लिए लड़ाता है ना। वाह भाई वाह। आजमाने के लिए लड़ाता है ना। हमारे हमारे अंदर रहमान कितना साहब की हमारे अंदर अमन का कितना अज़्म है। अरे रुके रो भाई, हमारे उबैदुर रहमान साहब की सच्चाई के लिए इनके लिए गुलाब फेंको यार सब लोग। चलो एडम कंटिन्यू। हाँ बोलो। अल्लाह आजमाने के लिए लड़ा रहा है, यही आयत है ना इसमें, ताकि कुफ्र को और इस्लाम जो है, कुफ्र और इस्लाम ये हो जाए, सामने आ जाए कि कुफ्र क्या है इस्लाम क्या है, सामने आ जाए। थूक दो ना पहले। सुपारी नहीं, मैं वो खाता हूँ, सादा खाता हूँ, मैं सुपारी नहीं खाता हूँ। देखे कैसा पकड़ा मैं, थूक दो ना। मैं सादा खाता हूँ। मैं साफ बोला ना, मैं सुपारी, मैं गंदी चीज नहीं खा रहा हूँ ना, नजिस चीज नहीं खा रहा हूँ ना। मैं नजिस खाता ही नहीं, तो नजिस बोलता हूँ। मेरी दोनों आदत नहीं है, नजिस खाना बोलना दोनों नहीं है। चलो बात करो। मैं जो बोल रहा हूँ आज मैं तुमको पढ़ के बताता हूँ। अच्छा एक सेकंड भाई बोला है ना भाई, एक मिनट भाई, आवाज आ रही मेरी? भाई सुपारी तो लकड़ी की बनती है ना, और लकड़ी दरख्त से निकलती है, तो लकड़ी नजस कैसे? नशा नजस, नशा। सुपारी में तो नशा नहीं ना होता, सुपारी तो लकड़ी से निकलती है और लकड़ी दरख्त की होती है। भाई तो नशा भी तो लकड़ी से निकलता है ना। नहीं तो नजस कैसे होगी? अभी सुपारी में तो नशा नहीं होता। इस तरह से हुआ, जैसे बहुत सी चीजें हैं, अभी बहुत सी चीजें नशा नहीं होता। आगे बोलो। अल्लाह जो है वो लड़ाई कराता है, उसके बाद क्या? अल्लाह से लड़ाई अल्लाह की फितरत जो है, उससे फितरत के खिलाफ करना, कुफ्र करना, ये अल्लाह से लड़ाई है। इस्लाम से लड़ाई करना अल्लाह से लड़ाई है।
इस्लाम के साथ किताल करना, अल्लाह से किताल करना है तुम्हारा। इस्लाम का किताल कौन कर सकता है भाई? इस्लाम तो एक थियोलॉजी है, इस्लाम थ्योरी के है। साथ किताल क्यों नहीं होगा? जब तुम इस्लाम वालों के साथ किताल करोगे तो इस्लाम का ही किताल होगा ना। कैसे हैं यार? कहाँ से कैसे? लॉजिक उठा के लेके आते हैं? कौन सी लॉजिक है तुम लोगों की? क्या कौन सा? लॉजिक अरे क्या है तुम लोगों की? तुमको इतना भी नहीं समझ में आ रहा है। अब तुम मुसलमान से तुम किताल करोगे तो इस्लाम को मिटाना हुआ ना, मिटाना ही मिटता है होगा। इस्लाम मिटता है। इस्लाम मिटेगा? क्यों मिटेगा इस्लाम? अरे वाह, इस्लाम माशाल्लाह इस्लाम माशाल्लाह माशाल्लाह। इस्लाम मा- सुनो ये इस्लाम इनके जो मुंह है, एक मिनट रुको भाई, सॉरी मैं म्यूट किया। माशाल्लाह आज ये भाई के मुंह से सब अच्छी अच्छी बातें निकल रही है। सुभान अल्लाह। मैंने पूछा इस्लाम मिटेगा तो इन लोगों ने कहा इस्लाम मिटेगा। माशाल्लाह, चलो बहुत अच्छा। अच्छा, मेरे बात इनके घर पे को इनका सामने सुनो भाई भाई, अगर आपके घर पे सुनो, अगर आपके घर पे ना दिवाली की मिठाई आए हो ना, अगर आई होगी ना, तो अभी जो आपने बातें बोली ना, इस खुशी में अरे हमारी भाई, तरफ से खा लीजिए। अरे भाई दिवाली की मिठाई उठाई तो लात मारूं मैं तो दिवाली की मिठाई उठाई को कुछ मानता ओह नहीं। माय दिवाली गॉड। ये वो, क्योंकि मैं अल्लाह के साथ अगर किसी का भी नाम लिया एक जाए सेकंड रुकना, उसे एक नहीं सेकंड रुकना, मानता। एक सेकंड रुकना। भाई लोगों, अब आप लोगों को पता लग गया, जितने लोग हमें सुन रहे हैं, 3,300 लोग इसमें सुन रहे हैं, किसी मुसले को दिवाली की मिठाई मत भेजना। आपकी मिठाई लात लगेगी, डस्टबिन में जाएगी, भाई पैसे आपके जाया होंगे, मुसले खाएंगे नहीं। तो अगर आपको कोई एडम भी भाई, बोलता है मिठाई एडम मत जिसने भेजना अल्लाह के उसको, सिवा किसी का नाम लिया तो मैं तो नहीं मानता भाई, साफ बात। एडम भाई, हमारा हुक्का पानी बंद हो जाएगा दिवाली के दिन भाई। अभी भी 5 छः की मिठाई बची हुई है मेरे पास। क्या कर रहे हो मियाँ? किसी मुसले को नहीं मिठाई मत भाई, देने का। देने का क्या, लेने का ही नहीं। हमको अल्लाह के सिवा किसी का नजर चाहिए नहीं भाई। हमको फितरत पे रहने का, अल्लाह की फितरत है, इस्लाम की फितरत। हमको कुफ्र की फितरत पे थोड़ी ना रहने का है। कुफ्र नफरत की फितरत। कुफ्र मतलब तुम्हारा आपस है, तुम्हारा नफरत है, तुम्हारा तो बात सुनो, अमन के खिलाफ है, तुम्हारा इल्हाद है ये। हल्दीराम की मिठाई खाई है कभी? अरे हल्दीराम जल्दीराम पूछ रहा हूँ, हल्दीराम की मिठाई खाई है राम, कभी? नहीं मैं किसी का नाम देखता नहीं, जो मिलता है मैं नाम नहीं देखता किसी का। काजू की बर्फी नहीं खाई कभी से हल्दीराम मतलब की? रखता हूं। खाते गए जिसका नाम। हाँ? अरे हल्दीराम की काजू की बर्फी नहीं खाई कभी? अरे भाई मैं नाम नाम और दाम नहीं देखता हूँ मैं। खाने का मतलब रखता हूँ मैं, बस दूसरा यानी दूसरा कि मतलब हिंदुओं नहीं के रखता। हाथ की बनाई हुई मिठाई खाई है तुमने? किसी का भी हो, खाने से मतलब अगर उस पे गैरुल्लाह के नाम का नजर होगा तो उसे नजर कब होता उसे है? दिवाली हम की नहीं मिठाई में खाएंगे। नजर कब होता है? नजर लोग मतलब बाजार नाम में लेना, बेचते हैं, लोगों के घरों में बेच देते हैं। नजर मतलब उस पे नाम लेना। तो नजर हो गई ना, नजर का मतलब यही हो गया कि तुम कौन सी नजर हो गैरुल्लाह, गई? अल्लाह के सिवा एक तुम्हारे देवी देवताओं का नाम डाल रहे हो उसके ऊपर, तो वो जाहिर कहाँ सी बात डाले है हुए? हराम। एडम भाई, एक नाम आर्गुमेंट डालो या मत डालो, एक तुमने तुम्हारी नजर सुनो तो सुनो। इस्लाम, तुम्हारी नजर तो थी ना उसपे। नजर तो थी कि तुमने भाई तुम्हारे देवी का, तुम्हारे अरे देवी देवताओं भाई का जो कर रहे भाई हो मना रहे हो, इसी वजह से भाई, तो तुम डाल, इसी वजह से तो तुम सुनो इस चीज को सुनो दे रहे हो। सुनो जाहिर सी सुनो बात है, सुनो। उसमें अच्छा, नजर पड़ी है, वो हराम है। अरे सुनो ना, एक लाइन में बोलो साहिल भाई को। साहिल भाई, ये लोग ना सेल्फ डिपेंडेंट लोग हैं। ये लोग मिठाइयों के मामले में खुद ही जलेबी बनाते हैं, खुद ही खा लेते हैं, टेंशन ही खत्म। जलेबी बर्फी सब खाते हैं भाई, मगर हलाल का खाते हैं, हराम का नहीं खाते हैं। नहीं, कोई मिठाई तो जो जो हिंदू बनाता है वो तो हराम, अपने भगवान का हमका नाम लेके हराम, शुरू करता है ना। सुनो हराम सुनो, का नहीं अरे देखना सुनो था। हाँ सुनो, जब कोई हिंदू हाँ की दुकान से आप मिठाई लेते हो, वो हाँ। जब मिठाई बनाना शुरू करता है, वो बिस्मिल्लाह करके तो नहीं ना करता। वो तो कहता होगा जय महादेव, जय भगवान, थैंक नहीं यू नहीं, सो वेरी मच, मेरी अगर हाथ वो की मिठाई करता होगा, मुस्लिमों में वो बेहतरीन करता तौर होगा, पे बिके, और आप मुस्लिम ये वहां से करता जाके ले होगा लेते ठीक हो। है। अल्लाह के नबी ने कहा, एक औरत थी, एक औरत एक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हमारे घर गोश्त आता है। हजरत आयशा ने कहा हमारे घर गोश्त आता है तो क्या उस पे हमें शुबा रहता है कि उस पे अल्लाह का नाम लें या ना लें, नाम लिया गया है या ना लिया गया है, तो हम क्या इसे खा लिया करें? तो अल्लाह के रसूल ने कहा तुम बिस्मिल्लाह करके खा लिया करो, ये तुम्हारे लिए हलाल हो जाएगा। तो जब 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 तो जब हाँ आपको दिवाली की मिठाई आए तब भी खा लिया करो, क्या मसला उसमें? बिस्मिल्लाह बोल के खा हाँ लो। हाँ हाँ, उस वक्त खा, दिवाली की मिठाई नहीं खाएंगे। अब उस पर नजर पड़ गई ना, उस पर नजर आ गई तो नहीं खाएंगे यार ना भाई। तो क्या यार, पागल है। आप ये कहना चाहते हो, दांत के सुनो, नोक पे। आप ये कहना चाहते हो कि आपका खुदा काफिरों के खुदा से कमजोर है? अरे भाई अल्लाह का अल, 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 अल्लाह को तुम कमजोर समझ रहे हो? जब तुम्हारे अल्लाह की अभी पड़ी नहीं है, जब तुम्हें अल्लाह की पड़ेगी तो तुम्हें पता चलेगा कि अल्लाह कितना मजबूत है। अल्लाह इसीलिए तो छूट दिया हुआ है कि तुम कमजोर हो। नहीं, ये कौन सी झूठ है कि वो यार, ये कैसे की झूठ है? अरे यही तो चीज अच्छा, छूट अल्लाह दिया हुआ कि मजबूत तुम है। कमजोर। अल्लाह कहता नहीं है हमने तुम्हें कमजोर बनाया है। अल्लाह कब? मजबूत है मजबूत भाई, मजबूत है। अल्लाह मजबूत है। कैसे मतलब, क्या कैसा मजबूत है? ऐसा लोहे एकदम जैसा? टाइट है? हाँ, अल्लाह ताला हट्टा छूट कट्टा है? दिया हुआ है। अगर अल्लाह का अजाब आएगा तो अल्लाह ऐसा तोड़ के रख देगा
कि दोबारा उठने भी नहीं पाओगे। इतना ताकतवर है कि उसने कोरोना हम्म। डाला अपने हर में काबा के अंदर, और हम्म। लोग जो है ना 6-6 हाँ। 8-8 फुट दूर बैठ के नमाजें पढ़ना शुरू हुए, और हर में काबा का हाँ। तवाफ रुक गया कई दिनों कई हफ्तों तक। अल्लाह इतना ताला मजबूत है अल्लाह के उसने अपने ही घर में अज़ाब नाज़िल कर दो दिया। दो दो लोगों अल्लाह ताला दो नजरिया नहीं डालता है। अल्लाह ताला ये नहीं डालता है कि ये काबा के अंदर नहीं फैलेगा, भाई ने यहाँ अपने फैलेगा, वहाँ अपने घर में अज़ाब अल्लाह डाल ने दिया अल्लाह ने। वहाँ बुरा है, वहाँ पे अगर बुरे लोग साहिल हैं तो वहाँ अल्लाह पे ने भी अपने ही पड़ेगा। घर में अज़ाब डाल दिया यार, ये क्या बात हुई? हाँ। अगर किसी बंदे के पास ताकत हो और वो अज़ाब हाँ। डालेगा, वो अपने घर पे तो नहीं डालेगा, वो दूसरों के घर पे डालेगा। अल्लाह कितना हाँ। ढुल्ला है बेचारा कि तो उसने अज़ाब अपने ही घर में डाल दिया। अल्लाह अल्लाह दो दो नजरिया नहीं करता है। अपना घर अल्लाह ताला फितरत सलीम देखता है। ओए होए 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 होए। अल्लाह ताला यानी कि अल्लाह अगर अगर कारपेट अगर बॉम्बिंग बंदा करता है। सुन 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 अल्लाह अगर बंदा कारपेट बॉम्बिंग अगर सुन सुन बंदा सुन अल्लाह साहिल भाई अल्लाह कारपेट बॉम्बिंग करता है। अल्लाह नहीं देखता कि उसका अपना है या पराया है, वो कारपेट हाँ, बॉम्बिंग जो करता आए है। उससे अपना अच्छा तो अभी पराया का नहीं हो सकता। यार अपना भी एक मिनट रहेगा, रुको, एक मिनट रुको। अपना भी रहेगा, अपना भी रहेगा तो वो भी पराया रहेगा। अगर अगर वो अल्लाह के फरामीन पे नहीं चल रहा है अच्छा तो मेरे को अल्लाह एक बात उससे भी बताओ डालेगा अज़ाब, दोनों पे कि अज़ाब अल्लाह डालेगा, ज्यादा, भाई मेरी बात दोनों सुनो, पे अज़ाब। अब ये बताओ कि अल्लाह ज्यादा मजबूत है, अल्लाह ज्यादा कारसाज है, कि जो आज की टेक्नोलॉजी आ रही है कि भाई हम्म। जिसको टारगेट करना है, यानी अगर मिसाइल भी बनाते हैं, जहां पे हाँ। टारगेट करना है वो टारगेट उसी को ही लगेगा, किसी और को नहीं लगेगा। तो अल्लाह हाँ। से अच्छे तो इंसान की टेक्नोलॉजी है यार। इंसान अरे अल्लाह से हर ज्यादा जगह ताकतवर पे हो अल्लाह गया सुनो, फेल यार। क्यों हो जाता है? हर इंसान जगह ज्यादा अरे पे पहले अल्लाह ताकतवर। क्यों बात फेल हो जाता सुनो है यार? सुनो, ये जो तुम टेक्नोलॉजी बोल रहे हो, ये टेक्नोलॉजी ये सब असबाब है, ये सब असबाब है। और 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 ये जो किताबें हैं ना, किताबें ये अहकाम है। यार ये किताबों से अल्लाह ये अहकाम वाला लेके सबक यूज क्यों नहीं कर लेता? असबाब लेते हैं। सुन सुन ले, अल्लाह क्यों नहीं किताबों यूज से कर लेता? अहकाम लेके असबाब लेते हैं, तब जाके उसको उसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये मत अरे बोल अल्लाह, कि अल्लाह, अरे सुन तो ले, जवाब क्या देगा तू जब तू सुनता नहीं है? मेरी बात अल्लाह ऐसा तू सुन सबक नहीं क्यों ले। नहीं यूज कर लेता कि टारगेट बॉम्बिंग करे? कारपेट बॉम्बिंग क्यों कर टारगेट रहे है? बॉम्बिंग, अरे तो करेगा ही ना। तुम जब दुनिया को फितना का अड्डा बनाए हो तो तुम्हें तो अल्लाह ताला मिसाइल ही देगा ना बनाने के लिए, तुम्हारे को इसी में डालेगा ना। तुम फितने अबे का अड्डा डंगर, बनाए ये हो, नहीं पूछा मैंने। तुम्हारी मैंने ये पूछा औरतें अल्लाह हैं कारपेट बॉम्बिंग नंगी क्यों करता है? घूमेंगी, तुम चड्डा सिर्फ पहन के मुशरिकों को घूमोगे। मारे ना, अपने घर में क्यों जान डाल रहा है? अरे अल्लाह अपने घर में ही साहिल अपना भी दो अपना एक ही और दूसरा मुझको भाई, बोले यार, पता लगे अपना ही कि जवाब दूसरा कैसे भाई, दे। सुन लेना तो पूरा जवाब अल्लाह देता हूँ। तू कारपेट कौन बॉम्बिंग क्या क्यों कर रहा है, ये पता करे जरा मजा के किसी रखे से। रहो ना, बात कर ले, हिम्मत दे दो। अल्लाह अबे ताला डंगर, तू रिपीट करी जा सबसे रहा है, क्या डालेगा, बात करूं अपने तेरे पे साथ? क्यों देगा? अपना ही गैर है, अपना ही गैर होगा। अल्लाह की इबादत नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है तुम हुकूकुल्लाह अच्छे हुकूकुल मुस्लिमों को इबादत क्यों नहीं मारता करेगा। है? अरे अल्लाह अच्छों को भी डालेगा। जब जाहिर सी बात है, जब तुम अम्र बिल मारूफ नहीं करोगे, मारूफ का अम्र नहीं करोगे, मुनकरात से नहीं करोगे, तो तुमको अल्लाह ताला अजाब में हाँ डालेगा। ना, उसमें अच्छों को लेकिन भी वो डालेगा। अपनों को भी मार हदीस देता है ना। डालेगा ऊपर। दो हाँ, नंबर हुआ ना। 2 नंबर क्यों हुआ? अच्छा मैं कैसे म्यूट पे दो था। नंबर हुआ? 1 नंबर पे डाल रहा हूँ मैं। यार अल्लाह 2 नंबर हुआ ना, अपनों को मारी जा रहा है। मैं अच्छा अपने मतलब अपने अल्लाह घर दो में इसका गोली नंबर मतलब मार दूं? ये है, एडम, हाँ। इसका मतलब ये है भाई के हिसाब से कि वो जो हज पे कुछ कुछ सालों में कभी अभी लास्ट टाइम पे क्रेन गिरी थी और हम्म। कई सारे हाजी जो है उसमें मर गए थे, या असल में अल्लाह उसके उनके ऊपर, उन हाजियों के ऊपर इसलिए अजाब डाला था क्योंकि वो लोगों को अच्छाई की तरफ नहीं बुला रहे थे और बुराई से नहीं रोक रहे थे, इस वजह से अम्र अपने बिल घर पे मारूफ बुला के उन व पे क्रेन नही डाला है। अनिल मुनकर। अल्लाह ताला वही कह कहता रहा है हूँ, हुकूकुल्लाह भी अदा करना है, हुकूकुल इबाद भी अदा करना है। तो इस अम्र वजह है से ना। उन हाजियों को मारा अगर था। अगर नहीं करोगे तो तुम नहीं कर, ये वजह नहीं रहता है। उसके अंदर अच्छे लोग भी चले जाते हैं। अल्लाह के नबी की हदीस है कि उसमें अच्छे लोग भी जाते हैं, मगर उन्हें एक मिनट, एक उन्हें मिनट। उन्हें उनकी फितरत पे उठाया जाएगा। अच्छा एक मिनट, एक मिनट रुको। भाई इस बंदे ने जितना आज अल्लाह को एक्सपोज किया है, यही बंदे थे जो बोले अल्लाह लड़ाता है इंसानों को। और उसके बाद और एक चीज जो है, अल्लाह जो है वो जैसे एडम ने अल्लाह बताया आजमाने कारपेट के लिए बॉम्बिंग। लड़ाता है, अरे रुको ना कुफर को यार, लड़ाता है। रुको। हाँ ठीक है, मेरे को बात तो कंप्लीट करने दो, लोगों तक रखने दो। ठीक है, कर ले कर ले। अच्छा, अभी मैंने एक मिसाल इनको दिया था कि जो लोग हज पे जाते हैं, और अभी जो रिसेंटली मेरे ख्याल से 3-4 साल पहले यह हादसा हुआ था, बेचारे वो हाजी लाखों रुपया, उसमें से कई हाजी ऐसे होंगे जो जिंदगी में अपना भला नहीं देखे, अपनी जिंदगी नहीं जिए, बल्कि पैसा इसलिए बचाए ताकि वो अल्लाह के घर का दीदार करे, अल्लाह उनसे खुश होगा। अल्लाह ने वहां पे उनको बुलवा के उनके ऊपर ऊपर से ऐसी क्रेन गिराई कि वो सब चपक के मर गए।
वजह ये थी कि अल्लाह उनको अजाब इसलिए दिया क्योंकि वो नेकी की तरफ लोगों को नहीं बुला रहे थे, अच्छाई की तरफ नहीं बुला रहे थे और बुराई से रोक नहीं रहे थे लोगों को। ये है अल्लाह आपका, अच्छा, ये जो ये है इस्लाम। अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर है, ये फर्ज कफाया या फर्ज ऐन है? फर्ज हाँ आयन है, भाई उबैद भाई, फर्ज आयन है, कहाँ लिखा? फर्ज आयन है। अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करना फर्ज आयन है। कहाँ लिखा? अल्लाह कहाँ लिखा है? फर्ज आयन मतलब बिल्कुल फर्ज है तुम्हारे ऊपर, अगर तुम हाँ, नहीं करोगे, फर्ज नहीं कफाया वो करोगे, होता है, फर्ज कफाया और फर्ज ऐन में फर्क बता। फर्ज आयन मतलब जरूरी है, और फर्ज कफाया फर्ज किफाया मतलब कि अगर करो तो ठीक है, नहीं करोगे तो भी तुम्हारे लिए साहिल, ठीक है। अब इससे मजीद तुम्हारे बात लिए करनी चाहिए। एक चारा है निकलने का, नहीं समझ में आएगा, नहीं हाय समझ आएगा। हाय हाँ, यार, तो अच्छा एक ये फुल जो न्यूज सुने हो ये क्या जो एडम, जब तक बोल रहे हो ना, उबैद अल्लाह भाई की बात नहीं लाठी जब करते। पड़ेगी ना, हाँ हाँ ये हाँ हाँ, बात बोलो याद बोलो। रखो, ये बात याद रखो, ये दुनिया जो है ना फितरत पर है, दुनिया कौन सी वाली? दुनिया दारे कौन सी असबाब है, वाली? असबाब कौन सी वाली फितरत पे है? फितरत पे है। अगर फितरत कौन फितरत सी वाली सलीम, फितरत पे है? फितरत सलीम, सलीम क्या मेरी, फितरत है दुनिया की? सलीम सलीम किसकी है? सलीम सलीम किसकी है? किसकी? वो तो अनारकली का सलीम था। फितरत सलीम है, फितरत नहीं, वो सलीम। तो अनारकली का था सलीम। अनारकली की है, टॉफी की है, वो छोड़ दो। फितरत सलीम बोल रहा हूँ, सलीम तो सुनो सुनो। अनारकली का था। तो अनारकली पेट में गई है और टॉफी भी पेट में जाएगी। नहीं भाई, किस पेट में जाएगी? मैं हाँ, तो कह रहा हूँ मैं सलीम बोल तो रहा हूँ अनारकली का था। फितरत हो रहा है। एक तो तुम्हारी फितरत इल्हाद की फितरत है, इस्लाम के साथ इल्हाद कर रहे हो। अच्छा, अगर ये बताओ, अल्लाह का अजाब आया तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा सिवाय अल्लाह के, ये बात याद रखो। अल्लाह भी नहीं वो बचा फितरत हमारे पे एडम एडम एक मिनट, उबैद भाई आप ये कहना चाह रहे हो कि अल्लाह जब हम पे अजाब डालेगा तो हमारे साथ और बाकी के जो मुसलमान है, जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं मुस्लिम एरिया में रह रहा हूँ तो अल्लाह जब अजाब देगा, अल्लाह तो कारपेट बॉम्बिंग करता है, कारपेट अजाब देता है, बस सलाम तो लेके आएगा। मतलब हमारे हमारे साथ जो है वो मुसलमान भी उसमें मरेंगे। अरे भाई ऐसा नहीं है। जो जो लोग ईमान 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 वाले जो रहते, मोमिन रहते हैं ना, अल्लाह ताला उनको हाँ बचा भी लेता है। मगर हाँ जो लोग बिल्कुल इल्हाद पे ही रहते हैं, कभी इधर कभी उधर रहते हैं ना, तो वो भी साथ में आ जाते हैं। वो इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा कि उसके साथ मोमिन अच्छा, मुसलमान भी मतलब ये हादसों में, समझे। मतलब भाई भाई ये कहना चाह रहे हैं कितना अच्छा अल्लाह है, देखो ये जो हादसों में मुसलमान मर जाते हैं असल में वो पक्के मुसलमान नहीं है, वो गड़बड़ी वाले मुसलमान हैं, इस वजह से वो हादसे में उनकी भी जान गई है। हाय, वाह 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 रे मेरे अल्लाह। अब वो दो फरिश्तों का क्या बना जो आगे पीछे खड़े होते हैं सुनो बचाने के सुनो लिए? सुनो सुनो, वो हाफिज फरिश्ते हैं, वो किधर जाते हैं एक उसके? बात बताता हूँ आपको, एक बात बताता हूँ। हम्म। जब हम अम्र अम्र बिल मारूफ नहीं करेंगे, मारूफ अरे का अम्र डंगर, नहीं ये सबसे करेंगे, पहले पूछा था मैंने, सुन वो फर्ज ले। किफाया या फर्ज ऐन, उसका रेफरेंस दिया नहीं, तुझे पता ही नहीं फर्ज किफाया क्या होता है? हटा दो इन्हें, मैं तो कह रहा हूँ और भी फर्ज किफाया लोग किफाया किसी हैं। को ये मत होता जाना है, क्यों बोल सुनो सुनो, फर्ज किफाया ये होता है कि अगर पूरी कम्युनिटी में से चंद एक ने भी कर दिया ना, तो सबकी लीगल ऑब्लिगेशन पूरी हो चुकी है। ये फर्ज किफाया होता है। फॉर एग्जाम्पल, नमाज जनाजा, नमाज जनाजा को पूरी की पूरी कम्युनिटी को अदा करने की जरूरत नहीं है। अगर उस मोहल्ले से कुछ लोगों ने भी अदा कर दिया है तो पूरी हो गई ऑब्लिगेशन। तो डोंट यू डेयर टेल मी कि फर्ज किफाया कुछ और होता है। तुम लोगों को अम्ब का पता नहीं है, तुम लोग डिबेट करने आ जाते, तुमने अम्ब का नहीं पता। अच्छा हाँ आपके एरिया में एक मंदिर हाँ है मिसाल के तौर हाँ पे, वहां पे शिरक हो रहा है, हाँ ये मंदिर में आप क्या कैसे यूनिटी हो रोकोगे? रही होगी, शिरकी हो रहा होगा ना? भाई क्या कर रहा है यार? हाँ आप कैसे रोकोगे, हाँ। कैसे रोकोगे उसको? हमारा हमारा काम है अम्र करना, अम्र करना, उनको दावत देना, अमन और सलामती की दावत देना है उनको दावत से नहीं कि मान भाई रहा ये शर है, खुद, नहीं मान शिर्क रहा वो। नहीं शर है, दावत से नहीं मान रहा, दावत से नहीं मान रहा। शिर्क शर है। वो शर करेगा तो कैसे मनाओगे? उसके ऊपर जुल्म आएगा, उसके वो ऊपर दावत जुल्म से आएगा। नहीं मान, अरे मेरे नहीं आएगा भाई तो वो दावत उसका से, उसका वबाल अल्लाह ताला उसको दुनिया में भी वबाल देगा। अल्लाह ताला ने कहा है, तो तू तो जब अम्ब हो जब गया। लोग करते हैं तो उसे दुनिया में भी अजाब होता है। अरे भाई, उसे तू तो जब फिर अम्ब हो अजाब गया ना। होगा, तूने तो नहीं रोक सका ना। अमर बिन मारूफ नहीं हाँ कर सका, नहीं नहीं तो कर रहे हैं नहीं ना, अनिल तो मुनकर नहीं नहीं कर अनिल सका। मुनकर नहीं कर सके। हाँ, नहीं अनिल मुनकर नहीं कर सका। नहीं करेगा तो अल्लाह का अजाब आएगा। बताता हूँ, अभी मिसाल तो के तौर पे आप समझो कि आपके पास इतनी पावर है
ठीक है, आपके पास बॉम्ब है, न्यूक्लियर बॉम्ब है, ठीक है, वो भी ऐसा बॉम्ब है जिससे आप टारगेट किलिंग कर सकते हो, यानी उससे दूसरे मुसलमान जो है, अगर आपने टारगेट बनाया तो उससे दूसरे मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। अब आपके पास क्या बात है यार, रिलीजियस रोकने फॉर्म की- आ गया। हाँ, देखते ना भाई क्या करेंगे। आपके एरिया में, या मान लो कि आपके सामने वाले बाजू वाले स्टेट में या बाजू वाले मुल्क में धड़ल्ले से शिर्क हो रहा है, मंदिर में पूजा हो रही है, सब हो रहा है, हाँ। आपके पास आपने उनको समझाया, ठीक है, दावत दी इस्लाम की, वो नहीं मान रहे, ठीक है। अब आपके पास सलाहियत भी है बॉम्ब की शक्ल में कि आपके पास बॉम्ब है, न्यूक्लियर बॉम्ब, टारगेट बॉम्बिंग आप कर सकते हो उस शिर्क को रोकने के लिए, क्योंकि वो बातों से नहीं मान रहे। तो आप क्या करेंगे? बॉम्ब से वो जो शिर्क का गढ़ है और वहां पे जो लोग हैं उनको उड़ा दोगे, रोकोगे, या क्या करोगे? बिल्कुल भी नहीं, उनको शर से रोकना है। शिर्क होता है, शिर्क है शर, फसाद, जुल्म। हाँ, शिर्क जो करेगा, शिर्क इन्ना शिर्क अल्लाह जुल्मुन अज़ीम, कैसे बहुत रोकोगे? मशहूर आयत है। रोकोगे कैसा? भाई आपके अकेले पास भाई अभी बॉम्ब चुप भी है। रहे। हाँ, तो भाई आपके तुर्की पास मैं में बॉम्ब बात है। बोल रहा हूँ, जुल्म इन है। शिर्क जुल्म है, जुल्म, हाँ, क्योंकि अरे रोकोगे वो हो कैसे? जो मैं बता रहा हूँ भाई, वो बात बोल रहा हूँ, सुन हाँ, लो भाई। वो जो शिर्क होगा तो वहां पे शर होगा, जुल्म होगा। शिर्क शर से बना हुआ है। शिर्क का मतलब शरीक रोकोगे करना भी होता है, कैसे? और उससे उसी का मस्दर है शर। लफ्ज हाँ, शर अबे ठीक ओ उसी है, का शंकर, रोकोगे हिस्सा है। कैसे? समझ गए हम। अभी आगे बताओ कि रोकोगे कैसे? भाई उसका तो रोकने का पनवेल यही जाना है तरीका, जल्दी यही कर सकते हैं कि उन्हें मारूफ का अमल करना है, मारूफ का अमल करना रोकोगे है, कैसे? उन्हें मुनकरात से रोकना है। अगर वो नहीं नहीं मान रहे। भाई पनवेल की हाँ, ट्रेन हाँ, हाँ, नहीं रुकते, नहीं रुकते। नहीं आए, मान आए। रहे, नहीं हाँ, मान रहे, नहीं मान हाँ, रहे, तो वो फितना होगा। जाहिरी हाँ, बात है, वो फितना होगा, कुफ्र, हाँ, इनकार होगा, इनकार, कुफ्र, हाँ, कुफ्र किया जाएगा। कुफ्र का मतलब हाँ। होता है कुफ्र होता है नफ्र से बना हुआ, कुफ्र अरे मतलब नफ्र और रोकोगे इनकार। कैसे? जब ठीक है, नफरत और एडम एडम इनकार होगा, एडम आ रहा है, जब नफरत एडम और आ रहा है इनकार वो। होगा तो फितना होगा, फितना हाँ, होगा, दहशत होगा, फितना हाँ, होगा, फिर? दहशत होगा, फसाद, फितना और फसाद होगा, दहशत होगा, हाँ, जुल्म हाँ, होगा। फिर? और वहां की हाँ, बस्तियां शर्र फसाद और फितने से तर होंगी। किसी में हाँ, अमन और फिर? सलामती अबे नहीं रह और जाएगी। आ रहा है, आ रहा है। केले एक मैं मिनट, अरे एक आने मिनट, तो दो सज्जन तो रुक जाओ चल वो यार। पहुंच गए अरे, अपने फितरत के। की बात बोल कर, भाई तू फितरत, बोल। अरे फितरत भाई पे। सज्जन रुक जाओ प्लीज, उनको बोलने दो। हाँ, ठीक है, फिर हाँ, उसके बाद मैं क्या बोल रहा करोगे? हूँ कि हाँ, फितरत के खिलाफ जाएंगे। फितरत जो हाँ, अल्लाह ने बनाया है, फितरत हाँ, ठीक के है, फिर? खिलाफ जाएंगे। कुफ्र पे हाँ, रहेंगे, फिर? कुफ्र पे हाँ, रहेंगे फिर? तो वो नफरत होगा, इनकार हाँ, होगा, हाँ, फिर? फितना होगा, शर्र फसाद हाँ, होगा, फिर? कत्ल क़िताल फिर होगा, क्या करोगे? हाँ, नंगापन होगा। फितना होगा तो नंगापन होगा, हाँ, शर्र फिर फसाद उसके होगा, बाद तो क्या फिर करोगे? कत्ल क़िताल होगा, सब कुछ होगा। अजाब, हाँ, अल्लाह का फिर अजाब तुम इसी क्या तरफ करोगे? जाएगा। जब कुफ्र तुम करोगे कुछ नहीं करोगे। इस्लाम के खिलाफ, तो इसी तरह से अल्लाह अजाब डालेगा। और जब अल्लाह तो से तुम इलाज कुछ, करोगे तो तुम्हारी कदम उखाड़ के रख देगा, तो तुम अरे ना भाई सर के रह अल्लाह, जाओगे ना पैर के रह जाओगे। मैंने आपको अभी म्यूट किया है। अल्लाह से बड़ा बेबस कोई एंटिटी नहीं है। एक मिनट, एक मिनट, सज्जन रुक जाओ, एक मिनट। अल्लाह से बड़ी अल्लाह ने बेबस तुम्हें एंटिटी छूट नहीं दिया है है। अल्लाह पे। अरे रुको यार, अल्लाह से बड़ी लाचार एंटिटी कोई नहीं है पूरे यूनिवर्स में, यूनिवर्स के बाहर, अगर है अल्लाह यूनिवर्स के बाहर। सुन लो अल्लाह के यार मेरी सामने बात। तुम बहुत कमजोर। मैं आपसे अल्लाह की बात नहीं कर रहा हूं, आपकी बात कर रहा हूं कि आप क्या करोगे। अगर मामला अल्लाह पे ही छोड़ना था तो रसूलुल्लाह और सहाबा ने जाके जंग क्यों की? ये क्यों ये ऑप्शन आजमाइश है, दिया, या तो इस्लाम कबूल सारे करो या तो फिर ये जिजिया दो। ये हाँ, आजमाइश है। ये दुनिया जो है आजमाइश है। यहाँ पे अल्लाह ताला तुम्हें आजमाता है। यहाँ पे तुम्हारे अरे कुरान में तुम लिखा हुआ क्या है। करोगे वो बता दो। जब शर फैल गया है, मैं क्या फितना करूंगा, फैल गया है, तुम क्या करोगे? वो बात करूंगा क्या, वो तुम हिजरत कर लोगे या बताता लड़ाई हूँ। करोगे? सिंपल बात बताओ, तुम इस इलाके में हो, हिजरत करोगे या लड़ाई पहले करोगे? मारूफ करना है, पहले मारूफ करना है। कर माँ लिया। देख नहीं, केले एडम, नहीं अरे यार एडम भाई क्या एडम करते नहीं, हो गलत, तुम? अबे 10 एडम मिनट हो गलत गए, है। मुझे जवाब नहीं दे रहा यार। सिंपल एक सवाल मिनट है। में मैं 2-3 लाइन बोल दूं भाई, मैं तो फिर लंबा टाइम चुप हो जाऊंगा। एक मिनट रुक जाओ। अगर उबैद भाई, उबैद भाई, अगर वो उबैद शर्र भाई, अरे फितना उबैद भाई, करेंगे तो जाहिर सी अरे बात है, उबैद, इस्लाम अरे इस्लाम उबैद के खिलाफ भाई, जैसे तुम लोग लड़ रहे हो, इस्लाम के खिलाफ तो तुम लोग को अरे कुछ नहीं बोल रहा है। तुम थोड़ा लोग सा अपनी फितरत भाई, पे उतर जाते हो, बुजदिली पे उतर जाते भाई दो हाँ, तीन बोलो लाइन। गालिब भाई। हाँ
एक बार क्या हुआ ना कि दो लोगों की लड़ाई होने वाली थी, तो पब्लिक इंतजार करती रही कि अब लड़ाई होगी, अब लड़ाई होगी, अब लड़ाई होगी। जब बहुत देर तक लड़ाई नहीं हुई तो पब्लिक ने क्या अगर किया कि दोनों को अगर कूट मारा। रुको ना, अगर पहले म्यूट करो, पहले म्यूट करो। हाँ, जब बहुत देर तक वो इंतजार करने के बाद लड़ाई नहीं हुई तो पब्लिक ने दोनों को ही कूट मारा। अभी मैं सोच रहा हूँ कि पब्लिक हम लोगों को गाली न बकने लग जाए। म्यूट कर रहा, बात तो पूरा हो जाने दे। मेरी बात भी नहीं अभी भी हुई है। बात पूरी हो रही है। अरे दंगे यार जवाब कभी जैसे काय की एक मिनट हटा his दो, turn। किसी और को ले लो यार। अच्छा, इनका लॉजिक एक्चुअली इस्लाम से मेल नहीं खाता है। वो इसलिए नहीं खाता अरे है नहीं कि साहिल, ये ये इंडिया में है साला, इसमें से जवाब नहीं दे रहा। हाँ असल में मैंने हदीस दिखा दी है तुम्हें, ये देखो, ये देखो हाँ हदीस क्या कहती है। तुमने मुंह से रोकना है, मुंह से रोकना है, मिडिल एरिया में है, मुंह से रोको। लेकिन मुंह से रोकने से पहले कुछ कहा है कि लेट हिम चेंज विद हिज हैंड। पहले हाथ से रोकना है साले। अगर नहीं हाथ से रोक सकते, इफ ही कैन नॉट देन विद हिज टंग। इंडिया में बैठे हाँ। उसे पता है वो हाथ से रोकेगा मारा जाएगा। इसीलिए मैंने उनको एक बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब उनके पास दिया था ना कि भाई अब तो फेंक दे। नहीं अब फेंकेगा तो वो, बॉम्ब फेंक के If- मार दे। क्योंकि उसे पता है कि रियल लाइफ में वो जेल में हो जाएगा। इफ ही कैन हाँ। नॉट देन विद हिज हार्ट। फिर, और ये हार्ट से वीकेस्ट ऑफ ईमान है। अरे भाई, अमर बिन मालूफ व नहीं अनिल मुनकर जो है वो फर्दे कफाया है। एक तो सब पे एप्लीकेबल ही नहीं है। कुछ लोग ही हाँ। कर ले तो मोर देन इनफ है, सफिशिएंट है। ठीक है, इलाके में से कुछ लोग कर ले, लेकिन इलाके में से कुछ लोगों ने किस लेवल पे करना है? हाथ से रोकना है। तू क्यों जा रहा है मंदिर? रुक, हाथ से। मैं अब तुझे रोकूं, तेरा नाक तोड़ दूंगा, टांग तोड़ दूंगा, मुंह तोड़ दूंगा। हाथ से रोकना है। अगर तुम नहीं रोक सकते तो जुबान से रोकना है। सेकेंड लेवल, अगर जुबान से भी नहीं रोक सकते, हिंदू मेजोरिटी में रहता है ये, इर्द गिर्द 90% हिंदू है, 99% हिंदू है। ठीक है, तो दिल से बुरा जानेगा। और ये वीकेस्ट ऑफ फेथ है, कमजोर तरीन ईमान है, ज़ईफुल ईमान है। दिल से बुरा जानो। मुंह से कब रोक रहा है? सही जब बात। ये लोग 10-12% है। यार नहीं करो, अच्छी बात नहीं है, शिरक नहीं करो। अगर ताकत में आएंगे, हाथ से रोकेंगे,